हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रभु की लीला देखने के लिए मन बड़ा उत्सुक हो रहा है। वत्स नारद, मैं तो केवल इतना बता सकता हूं कि प्रभु अपनी अर्धांगिनी देवी पद्मावती के बिना कोई लीला नहीं करेंगे, और इसीलिए देवी लक्ष्मी तुंड मंडलम राज्य के आकाश राज के यहां देवी पद्मावती के नाम से अवतरित होंगी। परंतु पिताश्री, ये आकाश राज कौन है? आकाश राज के रूप में राजा चौल का नया जन्म होगा। राजा चौल जो प्रभु के श्राप से वृषभासुर हो गए थे, उन्हीं की पत्नी सुनंदा ने उनकी पत्नी चंद्रिका के रूप में उनका साथ देने के लिए जन्म लिया है। नारायण 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 नारायण। प्रणाम पिताश्री। हे परमपिता, सैकड़ों वर्ष बीत गए, परंतु प्रभु वेंकटेश अब तक गुफा में ध्यान लगाए बैठे हैं। वत्स नारद, प्रभु लीला कर रहे हैं। प्रभु की लीला देखने के लिए मन बड़ा उत्सुक हो रहा है। वत्स नारद, मैं तो केवल इतना बता सकता हूं कि प्रभु अपनी अर्धांगिनी देवी पद्मावती के बिना कोई लीला नहीं करेंगे, और इसीलिए देवी लक्ष्मी तुंड मंडलम राज्य के आकाश राज के यहां देवी पद्मावती के नाम से अवतरित होंगी। परंतु पिताश्री, ये आकाश राज कौन है? आकाश राज के रूप में राजा चौल का नया जन्म होगा। राजा चौल जो प्रभु के श्राप से वृषभासुर हो गए थे, उन्हीं की पत्नी सुनंदा ने उनकी पत्नी चंद्रिका के रूप में उनका साथ देने के लिए जन्म लिया है। स्वाहा। वत्स नारद, देवी पद्मावती शीघ्र ही अवतार लेने वाली है। वो देखो, आकाश राज और रानी चंद्रिका संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे हैं। ओम सर्वं पूर्णगुं स्वाहा। ओम सर्वं पूर्णगुं स्वाहा। ओम सर्वं पूर्णगुं स्वाहा। घृतस्य धारा अविचाकशीभिः हिरण्यो वेतसो मदासं स्वाहा। ओम सर्वं पूर्णगुं स्वाहा। ओम सर्वं पूर्णगुं स्वाहा। हे यज्ञ पुरुष, हम आपके दर्शन से अनुग्रहित हुए। आपकी कृपा हम पर सदा बनी रहे। हे रानी, हे राजन, आपका यज्ञ सफल हो गया है। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अर्थात मैं मां बनूंगी और मुझे पिता होने का सुख प्राप्त होगा। हे युग पुरुष, क्या आप ये बताने की कृपा कर सकते हैं कि हम कब तक हमारी संतान का मुख देख सकेंगे? हमारी मनोकामना कब पूरी होगी? शीघ्र ही। परंतु हे आकाशराज, प्रथा के अनुसार पहले आपको एक काम करना होगा। आज्ञा यज्ञ देव। आकाशराज, ये धरती जननी है, इसलिए इसे धरती माता कहते हैं। इस यज्ञ के पश्चात जब आप परंपरा अनुसार पहली बार धरती से अनाज उगाने का यश प्राप्त करेंगे, तो धरती की आत्मा तृप्त होगी, और इस तृप्ति के बदले रानी चंद्रिका को भी जन्म देने
और माता बनने का सुख प्राप्त होगा। मैं आपकी आज्ञा अनुसार खेती करने का पुण्य और पिता होने का सुख अवश्य प्राप्त करूंगा यज्ञदेव। हम धन्य हो गए यज्ञ देवता, धन्य हो गए। आप दोनों का कल्याण हो। राजन, इस ऋतु में आप पहली बार धरती पर हल चलाने जा रहे हैं। इस शुभ कार्य के आरंभ से पहले आपको धरती माता की पूजा करनी है। अवश्य विप्रवर। ओम विशन्तु भूतले नागा लोकपालाश्च सर्वतः अस्मिन् क्षेत्रे अवतिष्ठन्तु आयुर्बलकरा सदा। ओम विश्वानि देव सवितरद्वरितानि परासुभ यद्वतरं तन्न आसुभ। ओम। राजन, अब आप हल चलाइए। अवश्य। वत्स नारद, इस ऋतु में आकाश राज पहली बार खेत में हल चलाएंगे। महान आश्चर्य, भूमि से कन्या प्रकट हुई है। ये तो महाराज के यज्ञ का फल है। नारायण 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 नारायण। देवर्षि आप प्रणाम। प्रणाम। आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव। देवर्षि, आपके शुभागमन से हम धन्य हो गए। महारानी, शुभागमन तो माता भगवती का हुआ है। जिस क्षण से माता भगवती इस धरती से प्रकट हुई हैं, उसी क्षण से आपकी ये नगरी पुनीत हो गई है। आप धन्य है महारानी, इसीलिए तो भगवती आपके यहाँ प्रकट हुई है। नारायण नारायण। हे माता, नारद का प्रणाम स्वीकार कीजिए। देवर्षि नारद, इस बालिका का नामकरण आप ही को करना है। नारायण नारायण। महाराज आकाश, यह बालिका तो साक्षात लक्ष्मी रूपा कमला है। इनका नाम पद्मा होना चाहिए। पद्मा? हाँ, पद्मा, पद्मावती। पद्मावती? हे राजन, हे रानी, ब्रह्म स्वरूपिणी पद्मावती का स्वागत कीजिए। दीपों का उत्सव मनाइए। जो आज्ञा देवर्षि। नारायण 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 नारायण।
बढ़िया